हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल दी स्कूल डायरी। आज मैं अदिति शर्मा और मेरे साथ दिव्य कुमार सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करते हैं टू आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। अच्छा आदित्रि, आज इतना स्पेशल ओकेजन है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन बात यह है कि हमने अभी तक हमारे पॉडकास्ट का नाम डिसाइड और थीम डिसाइड नहीं करी है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दो रोल किन पर्सनालिटीज के हैं? ऐसा देखा जाए तो मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ सेकंड ऑप्शन मैं अपने टीचर्स को चूज करना चाहूँगा। अरे हाँ, हमने अभी तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करा है। अरे हाँ, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, तो क्यों ना हम अपने पॉडकास्ट का नाम टीचर्स डे के ऊपर ही कुछ रखें? बिल्कुल, तो डिसाइड करते हैं। हमारी थीम हो जाएगी द टीचर्स डे और पॉडकास्ट का नाम हो जाएगा द टीचर्स डायरी। यस, कैसा लगा नाम? बहुत सही। चलो तो हम इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं। क्यों ना एक कविता हो जाए? चलो बिल्कुल, तो मैं कविता प्रस्तुत करने के लिए पाखी सुमन को इनवाइट करना चाहती हूँ। हाय पाखी, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाते हैं। ये कविता कुछ इस प्रकार है। जो कोई भी हमें कुछ अच्छा सिखा जाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। बचपन में माता पिता का प्यार, आचार विचार व्यवहार संस्कार दुनिया की समझ सिखाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर जो दुख में भी गले लगाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। जिसका शिष्य गुरु से आगे बढ़कर नाम कमाता है, उस शिक्षक का जीवन सफल हो जाता है। जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है, वही तो शिक्षक कहलाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी पोएम थी सच में। पाखी, तुमने काफी ही प्रेरणादायी पोएम सुनाई हम लोगों को और थैंक यू सो मच तुम यहाँ पे आई। क्यों है ना दिव्य? ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी कविता थी आपकी। अच्छा आदित्रि, पाखी की कविता तो बहुत अच्छी थी। अब एक इंग्लिश में पोएम हो जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, तो गौरांश शर्मा को इनवाइट करें? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो गौरांश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ इस फर्स्ट पॉडकास्ट में आने के लिए। आज मैं एक इंग्लिश पोएम बोलना चाहूँगा जिसका टॉपिक है आवर टीचर्स लाइट। आवर टीचर्स लाइट विल ऑलवेज शाइन, गाइडिंग हार्ट्स एंड ग्रोइंग माइंड्स। With every lesson, word and smile, they walk with us in each running mile. They plant the seeds of hopes and dreams. They teach us life it's more than it seems. With patience deep and wisdom true, they shape the world with all they do. So here's to the one who help us grow, the truest hero we may ever know. So the happy Teachers Day to all the ones who shaping our lives and our futures. Thank you. Really man, it's a wonderful poem. I really appreciate it. Right. Well, and what about you? What do you think about the poem? Yeah, it was really nice. And चलो अपनी पॉडकास्ट में इंग्लिश का भी तड़का लग गया। अब क्यों ना हम अपने फर्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें? हाँ, और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमारी स्कूल कैप्टन कैसी रहेंगी। अभी उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था टीचर्स डे में। हाँ, तो बिल्कुल। उनसे बात करना तो बनता है। अब हम इनवाइट करते हैं हमारे गर्ल्स स्कूल कैप्टन खुशी दी को। हाय खुशी दी। हेलो, आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई रियली थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जैसे कि अभी ही इलेक्शंस हुए थे तो उसमें आप मेजॉरिटी वोट्स के साथ जीती थी, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में। तो आपको आपकी विनिंग के बाद कैसा फील हुआ था? तो जब ये अनाउंस हुआ कि मैं स्कूल कैप्टन बन गई, वो भी विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। पहले तो ये लग रहा था कि क्योंकि जब इलेक्शंस हुए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था बहुत ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स के साथ जीतना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट जब मैं जीती तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एकदम कॉन्फिडेंस फील हुआ। जब भी मैं काम करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए शायद मैं स्कूल कैप्टन भी बनी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बैच मुझे मिला है स्कूल कैप्टन का, वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिर्फ एक बैच नहीं है, वो एक चांस है हमें स्कूल को वो वापस करने का जो स्कूल ने हमें इतना दिया है। बिल्कुल दी।
अच्छा दीदी, हम ना एक बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसा कि आपको देख के लग ही रहा है कि अभी जो हमने टीचर्स डे मनाया, आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, हाँ। आपने पक्का किसी टीचर का भी रोल निभाया होगा। हाँ। तो अब आप आ रहा आपका दिन भर का एक्सपीरियंस शेयर करिए। मतलब आपने बच्चों के साथ कैसे इंटरोगेट किया, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, प्लानिंग क्या थी, आपने किस टीचर का रोल निभाया वगैरह वगैरह। तो मैं अगर बताऊं कि मैंने कौन सी टीचर का रोल करा, तो मैंने हमारी इंग्लिश टीचर सोनिया मैम का रोल प्ले किया था। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। मतलब उनका टीचिंग स्टाइल, बच्चों से कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है उनका। मतलब कोई भी एक ऐसा टीचर जो बच्चों से इतना ज़्यादा कनेक्ट है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ। तो सोनिया मैम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। स्कूल कैप्टन बनने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लाया वो उन्हीं की वजह से आया। अगर मैं कि मैंने कैसे प्लान्स करे, तो मैं सोनिया मैम के पास जब गई कि मैम क्या मैं आपकी तरह पढ़ा पाऊँगी, आप मुझे बता दो कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम अपनी तरीके से पढ़ाना जैसे तुम पढ़ा सकते हो। जब मैं क्लास में पढ़ाने गई तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्वेश्चंस का आंसर भी मिला, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैंने उनका रोल इसलिए प्ले किया क्योंकि मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती थी, एक एक्ट के लिए नहीं, सिर्फ उनको थैंक यू कहने के लिए। बहुत सही दीदी। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप टीचर्स डे के दिन एक टीचर का रोल निभा रही थी, तो आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिन कैसा गया? मतलब कितने प्रॉब्लम्स आई problems, आपको या फिर right. आपको अच्छा लगा? और आपने कितना एंजॉय करा बच्चों के साथ, आपने बच्चों को कैसे हैंडल करा, वो सारी चीज़। तो जब मैं टीचर बन के क्लास में गई, पहले तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी, बट मैंने अपनी पूरी लाइफ में स्कूल लाइफ को फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरी स्कूल लाइफ चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा, ऐसा लगा कि हाँ, उनके डाउट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि हमें ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। तो उस चीज़ को आंसर देने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं इस बच्चे को आंसर दूंगी कहीं गलत ना हो जाए। तो वहाँ पर मुझे बहुत नर्वसनेस भी फील हो रही थी। बट मुझे ये समझ आया कि एक टीचर हमारी क्लास में हमें सिर्फ पढ़ाने नहीं आता, हमें समझने आता है और बहुत लाइफ के लिए हमें आगे तक गाइड भी करता है। और आज टीचर डे सेलिब्रेट करके उनकी जगह रहकर मेरे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है और शायद हर बच्चे के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अच्छा दी, मैं ना एक बात जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट क्लास से तो यहाँ नहीं है, आप या शायद 5th या 6th से आई हैं, तो आप पहले दूसरे स्कूल में थी, तो वहाँ के टीचर्स डे में और यहाँ के टीचर्स डे में आपको कितने अंतर, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस देखने मिले हैं? तो मैं अगर बताऊँ तो यहाँ का टीचर्स डे बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पहले तो हमें टीचर का रोल करने को मिला। हमें समझ आया कि हाँ, एक टीचर क्या क्या चीज़ें फेस करता है स्कूल लाइफ में। और एक ऐसा हमने यहाँ फंक्शंस भी देखे तो बहुत अच्छे थे, जो कि पुराने स्कूल में नहीं होते थे। तो मुझे लगा कि केवी संगठन ये जो प्रोग्राम के फंक्शंस करवाते हैं बहुत अच्छा है, और एक बच्चे के आखिरी साल में, स्कूल लाइफ के आखिरी साल में तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक मेमोरेबल। हाँ, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है और शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में याद रखूँगी। ओके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके पॉइंट्स हमें बताए, हमारे ऑडियंस साथ शेयर करे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा दीदी, ये दीदी की बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब हमें भी अगले साल मौका मिलेगा टीचर बनने का। हाँ। तो क्यों ना किसी टीचर को बुलाया जाए, बिना टीचर के तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। टीचर वही मैं भी यही सोच रही थी कि हमें किसी टीचर को ज़रूर इनवाइट करना चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से हमें हमारे विद्यालय केवी सीहोर की सबसे पुरानी टीचर, सबसे एक्सपीरियंस टीचर को बुलाना चाहिए। तो उनको कितने साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट, क्या लगता है? अप्रोक्सीमेटली 5 साल या 10 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, शायद 15 भी हो सकता है। क्यों ना हम उन्हीं को बुला के पूछ लें? जी बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट उन्हीं को ही बुलाते हैं। तो अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे स्कूल की सबसे एक्सपीरियंस टीचर मिसेस सरला शर्मा को। मैम, आपको हमारी तरफ से सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। आप यहाँ आए और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी मैम, हम तो प्रिविलेज फील ही कर रहे हैं आपको बुला के, लेकिन अब हमने आपको बुलाया तो थोड़े सवाल जवाब तो होंगे ही। तो हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि सबसे एक्सपीरियंस टीचर कौन है, तो हमारे सामने आपका ही नाम आया, लेकिन हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि आपको मतलब रियली में कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम से पढ़ा रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे यहाँ काम करते हुए 37 इयर्स हो चुके हैं। 37? मैम दैट्स रियली इम्प्रेसिव मैम। हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी, हम ज़्यादा 20 इयर्स तक के ही सोच रहे थे, लेकिन आपने 37 बता दिया। अच्छा मैम, आपने जब इतना टाइम पढ़ाया है
तो आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा कि आपने टीचर ही क्यों बनना है, आपने जैसा मैं सुना आप संस्कृत टीचर है, तो आपको संस्कृत टीचर ही क्यों बनना है? बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं छोटी थी तब मैं समाज में व्याप्त कुरीतियाँ देखती थी, तब मुझे बहुत दुख होता था और मैं हमेशा ये सोचती थी कि इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, लेकिन तब उतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं भविष्य में टीचर बनूँ तो टीचर बनकर मैं अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकती हूँ, ज्ञान का आदान प्रदान कर सकती हूँ, उनका चारित्रिक विकास कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब टीचर बनना चुना और संस्कृत विषय भी मैंने इसीलिए चुना, क्योंकि संस्कृत में बहुत सूक्तियाँ हैं, बच्चों के चारित्रिक विकास के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए मैंने इस विषय को भी चुना और टीचिंग जॉब को भी मैंने चुना। जी मैम, बिल्कुल मैम, बहुत सही जवाब था, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल फिट बैठता है आपके साथ। मैम आपसे एक और क्वेश्चन करना था कि आपकी 37 इयर्स लंबी जर्नी में आपके साथ कुछ ना कुछ तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में आके भी मिल सकता था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपके साथ मतलब कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आप याद करती हैं, आपको बहुत खुशी मिलती हो और आपको आपके टीचिंग प्रोफेशन में ऐसी खुशी होती हो? मतलब ऐसा इंसिडेंट जो आप सोचें कि मैं जब अगर टीचिंग में नहीं होती तो ये हो सकता है मेरे साथ ना होता ऐसा। नहीं, सच बात है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, 37 इयर्स हो चुके हैं। तो जब मैंने पढ़ाया, जो बच्चे 8th क्लास में थे उस समय, अब वो भी 45 इयर्स के हो चुके होंगे बच्चे। तो जब वो बच्चे मुझे मिलते हैं और कई को देखने में अब तक बुजुर्ग टाइप लगने लगे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, जैसे जब वो मिलते हैं, पैर छूते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे विदेशों में अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रज्ञा सक्सेना, जिसको मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था, वो ऑस्ट्रेलिया में वेट लॉस प्रोग्राम चला रही है और उसकी इतनी शानदार वीडियो, तो इतना सिखा रही है लोगों को, डाइट प्लान दे रही है, लोगों को समझा रही है कि कैसे खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए। तो उसको देखकर मैं इतना गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए। मतलब देश में तो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और लेकिन विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। ये देखकर एकदम दिल गर्व से भर जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं टीचर ना होती तो शायद मैं ये अनुभव ना कर पाती। जी मैम, कामयाब हो गए जो आपको मैसेज करते हो, आपसे मिलने आते होंगे, बहुत बहुत संतुष्टि मिलती है। मतलब टीचिंग जॉब का सबसे ज़्यादा सकारात्मक पक्ष यही है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से संपर्क रहता है और हर साल नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और शिक्षक हमेशा विद्यार्थी भी रहता है, बहुत सारे लोगों से हम सीखते भी हैं और सिखाते हैं। तो जो ज्ञान का आदान प्रदान हम करते हैं, इसमें जो संतोष हमें मिलता है, ये संतोष हमें और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो इसलिए ये जॉब बहुत अच्छा है और बहुत मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने इस जॉब को चुना है। बिल्कुल मैम ये सब बातें तो हो गई, लेकिन अभी एक सीरियस हमारे प्रश्न है, सीरियस प्रश्न। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उनमें मोटिवेशन कम देखते हैं, सो कॉल्ड जेन जी जनरेशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि उनको टीचर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। जिसको देखो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन टीचर का कोई नहीं बोलता। तो आप मतलब उनको ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी, ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो अपना एज अ टीचर एज अ करियर ऑप्ट कर सकें? टीचिंग जॉब बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि टीचिंग जॉब ऐसा है, आजकल तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है। मतलब इसके साथ ही साथ हम जब ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो इसमें जो संतुष्टि हमें मिलती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसमें बच्चों को आना चाहिए और नैतिक शिक्षा इसमें बहुत होती है। जैसे संस्कृत विषय को ही आप ले लीजिए, जैसे बचपन में मैंने पढ़ा था, संस्कृत में श्लोक था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, कि दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान जो देखता है वही वास्तव में पंडित है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं और यही चीज़ें हम समाज में देते हैं, तो आप देखिए कि कितने समाज का कितना उत्थान होगा, समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। तो आजकल इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाएं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे आगे आएँ, युवा पीढ़ी आगे आए और टीचिंग जॉब को अपनाएं। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका जो मैसेज है मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, खासकर तो वो श्लोक जो आपने अभी कहा। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और आपने हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करे, अपनी जर्नी शेयर करी हमारे और बाकी उन सभी व्यूअर्स के साथ जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं। थैंक यू मैम। हम यही दुआ करेंगे कि आपका जो मैसेज है वो सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर बनना प्रेफर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू।
अच्छा अदिति, वैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स से तो बात हो गई, अब क्यों ना हमारी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की हेड को बुलाया जाए। अरे हाँ। बिल्कुल, उनके बिना तो पॉडकास्ट अधूरी है। तो फिर चलिए हम इनवाइट करते हैं हमारी वेरी डायनेमिक एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम मिसेस पूजा श्रीवास्तव। वेरी वेरी वार्म वेलकम Hi, ma'am. मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल Teachers Day. जी मैम, To you also, happy हमारी तरफ Teachers से- Day. Thank you so much. थैंक यू So सो how मच are you all? मैम। वी आर गुड, थैंक यू सो मच मैम। आपके इस इनोवेटिव आइडिया के बाद हमें अपने व्यूज़, आप लोगों के व्यूज़ सब तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म मिला है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर इट। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन इसी के कंटेक्स्ट में पूछना चाहती हूँ कि आपको ये इनोवेटिव आइडिया आया कैसे? मतलब ये जो प्रोग्राम है ये मैंने सुना ज़्यादा और किसी स्कूल में नहीं है, हमारा स्कूल ही पहला है। तो Yes, sir. आपको इनोवेटिव थॉट आया कैसे, आपने मतलब क्या सोच थी आपकी? एक्चुअली मैं अपने घर में अपने बच्चों को जब देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे इंस्टा पे या यूट्यूब के चैनल्स पे और पॉपुलर पॉडकास्ट को देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली जो पॉडकास्ट होते हैं वो बड़े बड़े लोग करते हैं और उन पॉडकास्ट में बहुत बड़े बड़े विषयों पे बातें होती हैं, लेकिन कोई स्कूल लेवल पे पॉडकास्ट मुझे दिखा नहीं। और फिर मुझे लगा कि हमारे पीएम श्री केवीसी होर के बच्चे किसी से कम थोड़ी ना है और इतना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। तो जब ये एक माध्यम बन सकता है व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने का, बाहर के लोगों को पता तो चले कि स्कूल के बच्चे क्या क्या करते हैं, स्कूल की लाइफ क्या होती है, तो इसीलिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक स्कूल डायरी करके पॉडकास्ट बनाया जाए और उसको आप लोग सारे इतने टैलेंटेड बच्चे जो हैं, आप लोग उसमें डिफरेंट रोल्स निभाएं। आप एक तरीके से इंटरव्यूज आप कंडक्ट करें, आपके मन में जो विचार आते हैं, जो आप दुनिया से पूछना चाहते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया जाए। एंड आई जस्ट हैड अ थॉट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे स्टाफ ने और आप बच्चों ने तुरंत इसके लिए अपनी हामी भरी, बिकॉज यू नो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकती थी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्टाफ एंड ऑल यू चिल्ड्रन दैट यू ऑल ऑल्सो सेड कि हाँ मैम इसको करेंगे। और बस फिर क्या था, टुडे इज़ योर डे। आज हमारा पहला पॉडकास्ट हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने टीचर्स डे चुना। आज आपका पहला एपिसोड है। मैं अपनी तरफ से और हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर मैम की तरफ से, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ जो उन लोगों ने आपके लिए भेजी है। आप सबको देती हूँ। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इनोवेटिव थॉट की वजह से हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। वी आर फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड एक्साइटेड मैम। थैंक ma'am. यू। दिस इज व्हाट आई वांटेड कि अच्छा लगना चाहिए और यस इट्स अ रियली गुड वे टू कनेक्ट विद अदर पीपल। और हम तो मना कर ही नहीं सकते थे, मना करने का सवाल होता ही नहीं है। Yes. आपने कहा और हम मना करना थोड़ी होगा। और मैम जॉकी बनने का चांस तो Experience कोई होता है। छोड़ ही नहीं सकते थे। Yeah. वेल दैट्स ग्रेट। अचीवमेंट करता है और छोटी सी छोटी भी अगर वो अचीवमेंट हो तो आपको पर्सनली कैसा फील होता है कि हाँ ठीक है इसने अचीवमेंट करी है, ये दिस इज माय स्टूडेंट? देखो ऐसा है कि इसका आंसर दो भाग में दे सकती हूँ मैं। पहली चीज़ तो ये है कि केवीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेफिनेटली ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है और सारी एक्टिविटीज़ ऐसी ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें हमें बच्चे का कोई ना कोई एस्पेक्ट बाहर हम निकाल पाएँ, उस बच्चे की कोई ना कोई टैलेंट, उसका कोई स्किल ऐसा हो जाए जिससे आगे उसकी ज़िंदगी को वो सुख से बिताए, वो खुश रहे अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि केवल उसके एकेडमिक अचीवमेंट पे खुशी होती है या हमको लगता है कि बस वो बहुत अच्छा पढ़े तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। बीइंग टीचर मैं इसका फर्स्ट पार्ट लूँगी कि जब एक टीचर को कैसा लगता है। व्हेन आई वाज अ टीचर डेफिनेटली मुझे लगता था कि वो सारे बच्चे मेरे सब्जेक्ट में या टोटल ओवरऑल एकेडमिक्स में तो अच्छे हों ही, क्योंकि ये तो हमारा प्राइम टास्क है ना कि हमारे बच्चों को एक नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। और सेकेंडली हमको लगता है कि उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी टीचर को खुशी ही होती है जब वो कोई भी अचीवमेंट करे। इट्स नॉट लाइक कि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ तो मेरा बच्चा बस बायो में बहुत अच्छे नंबर लाया तो मुझे खुशी होती थी, नहीं। जब वो कोई डिबेट जीत के आता था, जब हमारे स्कूल के लिए कोई एग्जीबिशन में हम टॉप करते थे या जब वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता था, हमें तो बच्चे की कोई भी अचीवमेंट जब होती है ना, हर टीचर को अच्छा लगता है। और पता है सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि ये मेरा बच्चा है,
ये हमारे स्कूल का बच्चा है, ये वाली जो स्पिरिट है। और बीइंग प्रिंसिपल तब तो मेरे लिए और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे बच्चों का अचीवमेंट, टीचर्स का अचीवमेंट, ओवरऑल मेरे स्कूल का अचीवमेंट। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुश होने के लिए, रियली बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने पूछा कि हम बच्चे में क्या, देखो बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो, हर स्कूल सिखाता है ये सब ना। बच्चों के अंदर बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हम क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, वो सब तो है ही। बट पता है, व्हेन वी सी द हैप्पी चाइल्ड, दैट इज़ द यूरेका मोमेंट फॉर अस। हमें बस ये लगता है कि हमारा बच्चा ना हमारे स्कूल में खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, एकदम उसको लगना चाहिए कि यस मुझे स्कूल जाना है। वो स्कूल नहीं आए और दुखी हो जाए ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये स्कूल नहीं आके दुखी हो गया। तो स्कूल में खुश रहना चाहिए, लाइफ बहुत अच्छे से बीतनी चाहिए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम खुश रहें। तो मुझे बस ये अच्छा लगता है। जी मैम, आपके थॉट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटिंग है मैम। बस ना आपने इतने सवालों का जवाब दिया है, तो बस एक आखिरी सवाल और हो जाए। ये जो सवाल है ना, ये हमने आपके पहले मिसेस सुरभा शर्मा, जो कि हमारे सबसे एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप तो जानती ही होंगी उन्हें, उनसे ही पूछा था। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया था, इसके पीछे बहुत सुंदर मैसेज दिया था। तो हम भी आपसे यही चाहेंगे कि आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन, वो अपने टीचर करियर को मतलब कंसिडर नहीं करती है। ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि वो टीचर बने, कि बच्चों को पढ़ाए। तो आप ऐसा कोई ऐसा मैसेज दीजिए, मोटिवेटिंग मैसेज, ताकि जो भी सुन रहा है, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो टीचिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहें, कंसीडर करें। ओके, वैसे मैंने तो पूरी ज़िंदगी ही इस प्रोफेशन के साथ बिताई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेन ज़ी जनरेशन की, जैसे आप लोग बात कर रहे हो ना, ये जनरेशन बहुत अच्छी जनरेशन है, ये बहुत अवेयर है। और बिकॉज ऑफ मीडिया चिल्ड्रन नो सो मेनी थिंग्स नाउ। हमारे समय में तो जब हम कॉलेज में आते थे तब हमें पता चलता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे क्या करना है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी मीडिया से पता होता है कि पढ़ाई में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और वो आगे कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पहल से जो NEP 2020 में आमूलचूल परिवर्तन हुए, उससे बच्चे जिस प्रकार से अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें बहुत चेंज आ गया है। आजकल बच्चों के अंदर डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो स्ट्रैटेजीज हम स्कूल्स में ले रहे हैं, कॉलेजेस में ले रहे हैं, उसके कारण बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, पहली बात तो ये है। और फिर टीचिंग प्रोफेशन के बारे में भी मैं आपसे कहूँ कि आपको एक जो टैबू था वो ख़त्म हो गया है कि जस्ट एक मास्टर है या एक मास्टरनी है। इवन समाज में हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ी है। रादर आई विल से कि ये प्रोफेशन अभी एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और बिकॉज बच्चे और टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में और उनकी इंटरेक्शंस में बहुत चेंज आए हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है, तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और वो ये देखते हुए बढ़ रहे हैं आगे, आई मीन ग्रो कर रहे हैं कि ये कितना एंजॉयबल प्रोफेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक आपने पहले भी सुना ही होगा कि आजकल तो बहुत अच्छे पर्क्स भी मिलते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई सैलरी में कोई ऐसा नहीं है कि हमको कम सैलरी मिलती हो या हम किसी गांव वगैरह में ही केवल बैठे रहते हो, नहीं, हमारे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। KVS में मैं आपको बताऊं, बीइंग टीचर, हमारे टीचर्स विदेश में जाते हैं, 3 KV ही विदेशों में हैं, तो अब्रॉड जाने के मौके मिलते हैं, बच्चों के साथ अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें जाने का मौका मिलता है। तो हम अच्छा पैकेज तो हमारे लिए है ही, और हमारा इतना अच्छा क्लाइंटल है क्योंकि वो यंग है, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से बीतती भी है। और हम किसी ऑफिस की तरह 9 बजे गए और बस 5 बजे घर चले गए, उसके बाद हमें अगले दिन जाके अपने डेस्क पे बैठना, ऐसा नहीं है। हमारा जो टैलेंट है वो भी बच्चों के साथ निकलता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छे कोर्सेज सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने। आज की डेट में बाय चॉइस बच्चे टीचर बनने के लिए आ रहे हैं।
दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। ये जेनज़ी जनरेशन का इनोवेशन है, मुझे लगता है कि वो अब इसको जो इंजॉयबल तरीके से आ रहे हैं इस प्रोफेशन में। मैं तो, मेरा संदेश तो यही रहेगा, देखो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगी आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई जॉइंड KVS as teacher. I am very happy being there as a teacher, as a principal. करियर ग्रोथ भी है, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत बहुत वाकई नोबल प्रोफेशन है। इज्जत उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बच्चों के लिए माता पिता के बाद मैंने देखा है कि वो टीचर को बहुत सम्मान देते हैं। तो मान सम्मान, इज्जत, पैसा और अंततः जीवन का अंतिम सत्य आनंद जो टीचर बन के मिल सकता है ना, मुझे तो नहीं लगता, शायद मेरे अलावा मुझे लगता है डॉक्टर को ही होता होगा, जबकि उसका पेशेंट जब बच जाता है या जब वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर कितना खुश होता है ना। तो वो तो ऐसा पेशेंट के साथ करता है। हमारे पास तो हम जिंदगियों के साथ ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। और मुझे पता है, एक बात आपको बताऊँ, हमारे तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे, है ना। तो कितना सारा खुशी है और कितनी सारी सुख है, कितने हैप्पीनेस है। सो यस, दिस इज़ अ प्रोफेशन वेयर बाय चॉइस चिल्ड्रन शुड कम एंड चूज। मैं तो यही कहूँगी, स्वागत है आपका आइए हमारे वर्ल्ड में। जस्ट 2 लाइन मैं अंत में गुनगुनाऊंगी आपके लिए। जी बिल्कुल मैम, जी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप जो भी करें, जिस प्रोफेशन में भी जाएं, कहीं ना कहीं एवरीवन इज़ अ टीचर, क्योंकि किसी ना किसी को आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिल ही जाती है। तो मुझे तो लगता है कि हम सब टीचर ही होते हैं, बस केवल इस प्रोफेशन की बात है। तो आपको जब भी लगे कि आपको इसमें आना चाहिए, आई थिंक यू आर मोस्ट वेलकम। एंड यस, एट लास्ट आई थिंक हो गया, एंड पे आ गए। तो मैं फिर से आप लोगों को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम आपने कंडक्ट करा है और आगे भी आप लोग अच्छे अच्छे एपिसोड्स लाइए। थैंक यू वेरी मच। आई होप व्यूअर्स को भी हमारी ये पहल पसंद आएगी। मेरे बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट करा इस पॉडकास्ट के थ्रू आउट, और इसी के साथ हमारी डायरी का पहला पन्ना कंप्लीट होता है और हम आपके साथ इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे पन्ने के लिए। तो आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।